हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका डीएस गुरुजी में। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है खेल स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। 100 क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए हैं खेल से जुड़े, ऐसे प्रश्न जो आपके आगामी एग्जाम्स में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज शुरू करते हैं खेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं। वो प्रश्न है ये, हॉकी के जादूगर नाम से कौन जाने जाते हैं? तो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं मेजर ध्यानचंद। 16 यार्ड हिट पद किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। कम आउट एंड प्ले किसका नारा था? कम आउट एंड प्ले, तो ये नारा था राष्ट्रमंडल खेल 2010 का। अंजलि भागवत किस खेल से संबंधित है? जो अंजलि भागवत है वो राइफल शूटिंग से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है इसका मुख्यालय है लोसाने, स्विट्जरलैंड में। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करता है? जो अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट है इसकी मेजबानी जो देश करता है वो देश है मलेशिया। अब्स स्टेडियम कहाँ स्थित है? ये जो स्टेडियम है घुड़दौड़ हेतु प्रसिद्ध है। जो पोलो का गेम होता है उसके लिए फेमस है और यह है इंग्लैंड में। अमेरिका कप किस खेल से संबंधित है? तो ये बास्केटबॉल से संबंधित कप है, टूर्नामेंट है। अलका तोमर किस खेल स्पर्धा से संबंधित रखती है? तो ये रखती है कुश्ती से आधार पर। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक किसे कहा जाता है? तो जो आधुनिक ओलंपिक खेल है इसका जनक माना जाता है पियरे डी कुबर्तीन। इनको जो है आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो इसका स्टार्टिंग हुई थी 1896 ईस्वी में। आधुनिक ओलंपिक खेलों को किसने प्रारंभ किया? तो इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम था पियरे डी कुबर्तीन। आयरन शब्द किस खेल से संबंध रखता है? तो ये रखता है गोल्फ से। आसफा पावेल किस खेल स्पर्धा से संबंधित है? तो ये एथलेटिक्स है, 100 मीटर्स दौड़ से संबंधित है। ये इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन कब अस्तित्व में आया? जो इंटरनेशनल वॉलीबॉल एसोसिएशन है ये अस्तित्व में आया था 1 अप्रैल 1947 को। इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? जो इंदिरा गांधी कप है वो संबंधित है मुक्केबाजी से। इन ऑफ शब्द किस खेल से संबंधित है? तो यह है बिलियर्ड्स से। इवेटा बेनसोवा किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी हैं? तो जो इवेटा बेनसोवा है ये चेक गणराज्य के एक फेमस खिलाड़ी है, टेनिस खिलाड़ी है। ये ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो जो ईरानी ट्रॉफी है ये संबंध रखती है क्रिकेट से। उधमसिंह किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये हॉकी से संबंध रखते हैं। ए शॉर्ट एट हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है अभिनव बिंद्रा। एशियाई खेल का नामकरण किसने किया था? वो किया था जवाहरलाल नेहरू ने। एस किस खेल से संबंधित शब्द है? तो यह है लॉन टेनिस से। ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश कब हुआ? तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी का प्रथम प्रवेश हुआ था 1920 में। ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है फादर डिडॉन। ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो वह है राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं? तो जो ओलंपिक खेल है ये 4 वर्षों के अंतराल में आयोजित किए जाते हैं। ओलंपिक खेल में भारत ने हॉकी का स्वर्ण पदक अंतिम बार कब जीता था? तो ये जीता था 1890 ईस्वी में। ओलंपिक खेलों का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ था 776 ईस्वी पूर्व में। ओलंपिक खेलों में स्विमिंग पूल में कुल कितनी लेन होती है? जो ओलंपिक खेल होते हैं इसमें स्विमिंग पूल में कुल 8 लेन्स होती हैं। ध्यान रखना है ये बात आपको। ओलंपिक मशाल किस पदार्थ से प्रज्वलित की जाती है? तो ये सूर्य किरण से प्रज्वलित होती हैं।
ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो ये लोसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से बना है। ओलंपस क्या है? ओलंपस जो है ये यूनान का एक पर्वत है, इसी से बना है ओलंपिक शब्द। ओवल स्टेडियम किस खेल से संबंध रखता है? तो ये क्रिकेट से संबंध रखता है और ये लंदन में है। कबड्डी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कारा ब्लेक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो वो है जिम्बाब्वे के। किंग्स कप किस देश में किस दौड़ में दिया जाता है? तो ये वायुयान रेस में दिया जाता है। किस ओलंपिक खेल में ओलंपिक के आदर्श उद्देश्य वाक्य को सर्वप्रथम अपनाया जाता है? तो ये अपनाया जाता है 1920 एंटवर्प में ये अपनाया गया था सबसे पहले। किस खेल को प्रारंभ करने के तरीके को गैम्बिट कहा जाता है? तो ये है शतरंज। जिसको स्टार्ट करने का जो तरीका होता है उसे अपन गैम्बिट के नाम से जानते हैं। किस देश ने सर्वाधिक बार एशियाई स्पर्धा में प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो है चीन। किस पत्रिका को क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है? तो उस पत्रिका का नाम है विजडन, जिसे क्रिकेट का बाइबल कहा जाता है। किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है? तो वो है मेजर ध्यानचंद का जो जन्मदिन आता है उसे राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसी भी विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट कौन है? तो वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। किसे पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है? तो वो है सरगेई बबूका, जिनको पोल वोल्ट का बादशाह कहा जाता है, सरगेई बुबका। कैटरीना स्रिबोटनिक किस देश के प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी है? तो यह है स्लोवाकिया की। कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? तो ये किया गया था एंथनी मारिया इरूपायम को। इनको जो है कैरम के लिए पहली बार अर्जुन पुरस्कार दिया गया था। कोलिन काउड्रेक किस देश के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो ये इंग्लैंड के फेमस खिलाड़ी थे। कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? वो पुरस्कार है जो क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है, वो पुरस्कार है आईसीसी पुरस्कार। कौन सा हॉकी खिलाड़ी ददा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो है ध्यानचंद। क्यू शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये बिलियर्ड्स से संबंधित है। क्रिकेट का मक्का किस खेल मैदान को कहा जाता है? तो वो कहा जाता है लॉर्ड्स, जो लंदन में है। क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो ये इंग्लैंड का खेल है और इंग्लैंड को ही इसी का जन्मदाता कहा जाता है। क्रिकेट खेल का प्रसिद्ध आयोजन स्थल शारजाह किस देश में है? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई होती है 20.12 मीटर्स। क्रिकेट से संबंधित प्रेमदासा स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो ये कोलंबो श्रीलंका में स्थित है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी है। गुगा नाम से किस भारतीय खिलाड़ी को जाना जाता है? तो उनका नाम है गीत सेठी, जिनको गुगा के नाम से जाना जाता है। गोल किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा है। गोल्डन गर्ल किस भारतीय खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो ये पीटी उषा की आत्मकथा है, जिन्हें उड़न परी के नाम से जाना जाता है। गोल्फ का खेल मैदान क्या कहलाता है? तो ये कोर्स कहलाता है। गोल्फ क्षेत्र का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 4.50 इंचेस का। ग्राउंड स्ट्रोक शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित शब्द है। ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन क्रिकेट अंपायर चर्चित है? तो वो है डिकी बर्ड। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये पोलो से संबंधित है। चमत्कारी सचिन पुस्तक के लेखक हैं लोकेश सैनी। चाइना कप किस खेल से संबंधित है? तो जिम्नास्टिक्स से संबंधित है। चिरंजीवी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित खिलाड़ी है? तो वो है गोल्फ से। चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस। और चेकमेट किस खेल से संबंध रखता है? तो ये रखता है शतरंज से। चेज, फ्रीजो एंड पोन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो खो खो से संबंधित है। जस्टिन हेनिन हार्डिन किस देश से संबंध रखते हैं? तो ये बेल्जियम से संबंध रखते हैं। जिम्नास्टिक में किस आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो जिम्नास्टिक्स जो खेल होता है इसमें परेशानी, नवीनता, शालीनता और आश्रावस्त के आधार पर, आश्रावस्त गति के जॉन मैकनरो के आधार पर नंबर दिए जाते हैं। ज्योत्सना चिनप्पा किस खेल से जुड़ी है? तो ये स्क्वैश से जुड़ी है।
टाइगर वुड्स किस देश के गोल्फ खिलाड़ी है? तो ये यूएसए के गोल्फ खिलाड़ी हैं। टू हेल विद हॉकी नामक पुरस्कार की रचना किस हॉकी खिलाड़ी ने की? तो ये की थी असलम शेर खान ने। टेनिस के किन स्पर्धाओं को ग्रैंड स्लैम स्पर्धाएं कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन को। टेनिस को एशियाई खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया? तो इसको किया गया था 1958 में टोक्यो ने। टेनिस में लव का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है स्कोर 0 है। टेबल टेनिस सर्वप्रथम कहाँ खेला गया? तो लंदन में खेला गया था। टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे गेंदबाज कौन है? तो वो है अनिल कुंबले। डिग पास किस खेल से संबंध रखते हैं? शब्द है, किस खेल से संबंधित शब्द है? तो ये वॉलीबॉल से संबंधित शब्द है। डियागो मैराडोना किस खेल से जुड़े हैं? तो फुटबॉल से जुड़े हुए हैं। डीबी देवधर किस खेल से संबंधित थे? तो ये थे क्रिकेट से। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी हैं? तो ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी हैं। ड्यूड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये शब्द संबंधित है लॉन टेनिस से तथा अमेरिकी ओपन से। थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन से संबंधित है। दूसरे अफ्रो एशियाई खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया था अल्जीयर्स में। नॉकआउट किस से संबंधित शब्द है? तो मुक्केबाजी से संबंधित शब्द है। नायडू ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध है शतरंज खेल से। नेट बॉल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। नेट वेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो पटियाला में स्थित है। पहली महिला बैडमिंटन खिलाड़ी अपर्णा पोपट ने कौन सा खिताब जीता? तो उन्होंने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन का खिताब जीता था। प्रगट सिंह किस खेल के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी थे? तो ये हॉकी के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। परिमार्जन नेगी ने किस खेल में विशिष्टता दिखाई है? तो इन्होंने विशिष्टता जिस खेल में दिखाई है वो खेल है शतरंज। पहली बार बास्केटबॉल किस वर्ष और कहाँ खेला गया? तो ये 1891 ईस्वी में यूएसए में खेला गया था। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो ये नाम है माइकल फेल्प्स के, अमेरिकी तैराक थे ये। उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो एथलेटिक है ये, दौड़ से संबंध रखते हैं। लियोनेल मेसी किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी है? तो ये अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी हैं। सचिन तेंदुलकर का वनडे क्रिकेट में कितने रनों, शतकों व अर्धशतकों का विश्व रिकॉर्ड है? तो इनका रिकॉर्ड है 18,426 रन, 49 शतक एवं 96 अर्धशतकों का इनका रिकॉर्ड है। तो दोस्तों आज के इस स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो में इतना ही। बाकी जानकारी के लिए आप DS गुरुजी के साथ जुड़े रहें एंड थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।